एक दिन जंगल के किनारे कुछ इंसान पिकनिक मनाने आए थे। जाते समय उनका एक छोटा सा चमकदार आईना वहीं घास पर छूट गया। कालू कौवा भोजन ढूंढते हुए वहां पहुंचा और उसकी नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे वाह, ये क्या जादुई चीज है? इसमें तो एक और कौवा दिखाई दे रहा है। अरे, ये तो मैं ही हूँ। मैं कितना सुंदर हूँ। मेरी चोंच कितनी काली और चमकदार है। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। कालू उस आईने को उठाकर अपने घोंसले में ले आया। उसने उसे सबसे ऊंची जगह पर सजा दिया। उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू उसे देखकर हैरान थे। कालू जी, ये कांच का टुकड़ा आप क्यों उठा लाए? हमें तो भोजन चाहिए था। जग्गू को भूख लगी है। क्या आप कुछ खाने को नहीं लाए? गौरी, तुम शांत रहो। तुम नहीं जानती ये क्या है। इसमें देखो, मैं कितना राजसी लग रहा हूँ। अब से मैं जंगल का राजा लगूंगा। खाने की चिंता बाद में करेंगे। पहले मुझे अपने पंख संवारने दो। अगले दिन रानो चिड़िया नदी किनारे पानी पी रही थी। कालू वहां आया, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। वो बस पानी में अपनी परछाई और आईने की बात करने लगा। नमस्ते कालू भैया, आज आप भोजन जमा करने नहीं गए? सर्दियां आने वाली हैं। अरे रानो, तुम छोटी चिड़िया क्या जानो सुंदरता क्या होती है। मैं अब आम पक्षी नहीं रहा। मैं इतना सुंदर हूँ कि मुझे काम करने की क्या जरूरत। तुम जाओ और धूल मिट्टी में काम करो। जंगल के बाकी पक्षी फलों के बगीचे में मेहनत कर रहे थे। कालू वहां भी अपने साथ आईना लेकर गया था। वो बार बार उसमें अपना चेहरा देख रहा था। कालू भाई, वो ऊपर वाली डाल पर पके हुए जामुन हैं। कृपया उन्हें तोड़ने में हमारी मदद कीजिए। माफ करना, अगर मैं उन झाड़ियों में गया तो मेरे सुंदर पंख गंदे हो जाएंगे। मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम लोग खुद ही कर लो। रात हो गई थी। जग्गू भूख से रो रहा था। घर में खाने को एक दाना नहीं था, लेकिन कालू अभी भी आईने को कपड़े से साफ कर रहा था ताकि वो और चमके। पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भूख लगी है। कृपया उस कांच को छोड़ दीजिए और मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। जग्गू, थोड़ा सब्र करो। तुम देखते नहीं मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। अगर इस आईने पर दाग लग गया तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। सो जाओ चुपचाप। जब कालू ने ध्यान नहीं दिया तो गौरी चुपके से रानो चिड़िया के घर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो बहन, क्या तुम घर पर हो? रानो ने तुरंत दरवाजा खोला। अरे गौरी बहन, आप ठीक तो हैं? इतनी रात को आप यहाँ? जल्दी अंदर आइए, बाहर ठंड है। रानो बहन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा अनाज है? कालू जी उस आईने के पागलपन में हमें भूल गए हैं। मेरा बेटा जग्गू 2 दिन से भूखा है। गौरी बहन, आप रोइए मत। ये लीजिए अनाज। कालू भैया को अपनी गलती का एहसास जल्द ही होगा। बाहरी सुंदरता ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। ये लीजिए भाभी जी, आप पहले खुद खाइए, फिर ये पोटली जग्गू के लिए ले जाइएगा। इसमें ताजे फल और अनाज है। भगवान तुम दोनों का भला करे। आज अगर तुम न होते तो शायद हम भूखे ही मर जाते। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गौरी बहन, ये एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। आप ये खाना ले जाइए और जग्गू को खिलाइए। और कालू भैया की चिंता मत कीजिए। कुदरत जल्द ही उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कांच का टुकड़ा भूल जाएंगे और अपने परिवार की अहमियत समझेंगे। आप हिम्मत मत हारना।
कुछ दिनों बाद मौसम खराब हो गया। काले बादल घिर आए और तेज आंधी चलने लगी। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर रहे थे। भागो, तूफान आ रहा है, अपने बच्चों को छुपा लो। कालू का घोंसला पुराना और कमजोर था। तेज हवा से छत उड़ने लगी। बारिश का पानी अंदर आने लगा। जग्गू ठंड से कांप रहा था। कालू जी, पानी अंदर आ रहा है, जग्गू भीग जाएगा। नहीं नहीं, मेरा आईना भीग जाएगा। मुझे इसे बचाना है। तुम जग्गू को देखो, मुझे इस आईने की चिंता है। अगर ये टूट गया तो मैं अपना चेहरा कैसे देखूंगा? अचानक हवा के एक तेज झोंके से आईना कालू के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और छनन करके टूट गया। नहीं, मेरा सुंदर आईना टूट गया। मेरी सारी सुंदरता बिखर गई। कालू टूटे कांच में अपना चेहरा देखने झुका। तभी उसे कांच में पीछे पड़ा अपना बेहोश बेटा जग्गू दिखाई दिया। अरे, जग्गू तो बेहोश है। कांच के चक्कर में मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। जग्गू, जग्गू, आंखें खोलो। कालू बेहोश जग्गू को अपनी पीठ पर लादकर आंधी में उड़ता हुआ रानू के पास पहुंचा। वो पूरी तरह रो रहा था। रानो बहन, दरवाजा खोलो, मेरे जग्गू को बचा लो। कालू भैया, जल्दी कीजिए, रोने का समय नहीं है, तुरंत अंदर आइए, जरा भी देर मत कीजिए। जग्गू बहुत भीग गया है और उसे भयंकर ठंड लग रही होगी। उस मासूम को जल्दी से आग के पास लेटाइए ताकि उसे गर्मी मिल सके। हमें सबसे पहले उसकी जान बचानी होगी। लाइए, मैं देखती हूँ। रानू ने जग्गू को जड़ी बूटी खिलाई और उसे गर्मी दी। धीरे धीरे जग्गू ने आंखें खोली। अगली सुबह मौसम साफ था। कालू कौवा रानू के घर के बाहर बैठा था। अब उसके हाथ में आईना नहीं था। रानो बहन, आज मुझे समझ आ गया, वो आईना झूठ बोलता था। असली सुंदरता तो जिम्मेदारी निभाने और परिवार को प्यार करने में है। आज से मैं सिर्फ मेहनत करूँगा। कालू भैया, मुझे बहुत खुशी है कि अब आप पूरी तरह से सच्चाई को देख पा रहे हैं। मैं आपसे हमेशा यही कहती थी कि चेहरा और बाहरी दिखावट तो समय के साथ बदल जाती है और वो चमक एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन हमारे अच्छे काम, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार और अपने परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही हमें असली मायने में सुंदर बनाती है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि आपको अब जाकर अपनी असली पूंजी यानी आपके परिवार और आपकी जिम्मेदारी का महत्व समझ आ गया है। अब आप एक बेहतर पिता और पड़ोसी बनेंगे। उस दिन के बाद कालू ने कभी आईने की तरफ नहीं देखा। वह एक जिम्मेदार पिता बन गया और जंगल में खुशी खुशी रहने लगा। यह कहानी है एक हरे भरे जंगल की, जहाँ पक्षी, जानवर सभी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक मेहनती चूहा जो मटर की खेती करता था